दोस्तों आज मैं आपको एक बड़ी कमाल की कहानी सुनाता हूं। इस कहानी का नाम है द इंजन ट्रबल। इस कहानी को लिखने वाले हैं आर के नारायण। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्या आपने कभी कोई इनाम जीता है? और अगर जीता है तो इस इनाम को जीतने के बाद में क्या आप कोई बड़ी मुसीबत में फंसे हो? ये कहानी एक ऐसे आदमी की कहानी है जो एक मेले में जाता है और एक लॉटरी का टिकट लेता है। उस लॉटरी के टिकट पर नंबर लिखा होता है 1005। हम सबको पता है कि इंडिया के मेलों में इस तरह के गेम बहुत आम बात होती है। तभी अचानक उस आदमी की लॉटरी खुल जाती है। वो 1005 नंबर, उसकी लॉटरी के टिकट का नंबर खुल जाता है। तो उसको तालियां बजा बजा के स्वागत किया जाता है कि वाह क्या बात है। और उसको इनाम में एक बहुत बड़ी सी चीज मिलती है जिस पर कपड़ा ढका हुआ रहता है। अब ये बड़ी सी चीज क्या थी, वो इसे घर कैसे लेके जाएगा? उसे पता चलता है कि उसे इनाम में मिला है एक रोड इंजन। एक रोड रोलर होता है जिससे सड़कों को प्लेन किया जाता है। अब आप जरूर ये सोचोगे कि कोई इंसान रोड रोलर कैसे जीत सकता है। तो हाँ, इस आदमी ने रोड रोलर जीता क्योंकि लॉटरी का टिकट इसी आदमी ने लिया था। तो अब ये रोड रोलर इसी की जिम्मेदारी हो गई। इसने लॉटरी वाले से कहा कि मैं इसका क्या करूंगा। उसने कहा जो चाहिए वो कीजिए, लेकिन इसको यहां से जल्दी ले जाइए। वो बोला मैं इसे कहां लेकर जाऊंगा? बोला जहां चाहिए वहां ले जाइए। बोला मैं अभी नहीं ले जा सकता इसको। तो लॉटरी वाले ने उस आदमी से कहा कि चलो ठीक है, अगर आप इसे अभी यहां से नहीं ले जा सकते तो एक काम कीजिए, इसको यहीं रहने दीजिए जब तक ये मेला खत्म नहीं हो जाता। और मेला कब खत्म होने वाला है? मेला आज रात को खत्म होने वाला है। अब ये आदमी क्या करता है, इसके गले में पड़ गई आफत। लेकिन इस आदमी ने सोच लिया कि वो इस आफत से पीछा छुड़ाएगा। पीछा ही नहीं छुड़ाएगा बल्कि इससे पैसे भी कमाएगा। तो यह आदमी जाता है म्युनिसिपल अथॉरिटीज के पास में, जो नगर निगम वाले होते हैं उनके पास में जाकर बोलता है कि सर मैंने एक रोड इंजन जीता है इनाम में, तो एक काम कीजिए, आप लोग उसे खरीद लीजिए, आपके तो काम में भी आ जाएगा। लेकिन वहां पर किसी ने भी इसकी बात में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उल्टा नगर निगम वालों ने इससे कह दिया कि अगर जल्दी से जल्दी तुमने वो रोड रोलर सरकार की प्रॉपर्टी से हटाया नहीं तो तुम्हें वहां पर रेंट देना पड़ेगा। उस रोड रोलर का डेली का रेंट देना पड़ेगा। अब ये आदमी खुद तो उस रोड रोलर को हटा नहीं सकता था क्योंकि इसे रोड रोलर चलाना कहां आता है। ये रोड रोलर इसके लिए एक आफत बन गया था, आफत। इसने न जाने कितने ही ड्राइवरों से जाकर बात की कि कोई उस रोलर को वहां से हटाकर इसके घर के सामने रखवा दे, लेकिन किसी को भी वो रोड रोलर चलाना नहीं आता था। और रोड रोलर जब तक वहां पर खड़ा था इसे रोज रेंट देना पड़ता था। नौबत यहां तक आ गई कि इसे अपनी वाइफ के, अपनी बीवी के गहने तक गिरवी रखने पड़े। वो बस इतना चाहता था कि इस मनूस इंजन को कोई चलाने वाला मिल जाए तो सारी आफत निपट जाए। आखिर एक दिन ये अपनी सारी प्रॉब्लम जाके बताता है मंदिर के पुजारी को। तो मंदिर का पुजारी इसे ऐसा बोलता है कि भाई मैं तेरी हेल्प कर सकता हूं। वो बोला आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? बोला मैं मंदिर का हाथी तुझे दे दूंगा, तू हाथी से खिंचवा ले उस रोड रोलर को। लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि हाथी अकेला रोलर को खींच नहीं पाएगा। 50 आदमी लगेंगे, 50 आदमी एक्स्ट्रा लगेंगे उस रोलर को खींचने के लिए। ठीक है, और एक बस ड्राइवर चाहिए होगा जो उसके स्टीयरिंग को संभाल के रखे। तो भाई प्रॉब्लम अब निपटने वाली थी। ठीक है, 50 आदमियों को खर्चा भी उठा लेंगे, बस ड्राइवर भी देख लेंगे और हाथी तो मिल ही गया। अब इस आदमी को इसका एक दोस्त भी मिल गया था जो कह रहा था कि भाई मेरा खेत खाली है, तू वहां पर खड़ा कर देना इस रोड रोलर को। चलो भाई, अब हो गई तैयारी शुरू। अब बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई देखने के लिए कि इंजन को खींचा कैसे जाता है। अब सारे के सारे दम लगाकर उस रोलर को खींचने लगे और वो रोड रोलर भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम इस आदमी का इंतजार कर रही थी। रास्ते में चलते चलते उस इंजन का बैलेंस बिगड़ गया, स्टीयरिंग का बैलेंस बिगड़ गया और वो इंजन जाकर एक दीवार में टकरा गया। और वो हाथी जो उस इंजन को खींच रहा था उसके पैर में चोट लग गई और उस आदमी को इसी गुनाह में अंदर कर दिया गया। अब उसे सबसे पहले तो जिस आदमी की दीवार टूटी थी उसकी दीवार ठीक करवानी थी। हाथी का पैर टूट गया था,
उसका पैर ठीक करवाना था, 50 मजदूरों को पैसे देने थे और ड्राइवर को भी पैसे देने थे, और जल्दी से जल्दी उस इंजन को भी वहां से हटवाना था। एक नई मुसीबत में फंस गया था यह आदमी। अब ये क्या करता? अब दोस्तों, इसकी सारी उम्मीदें जब एक एक करके धराशायी हो गई, सब खत्म हो गई, तो इसको एक और उम्मीद दिखती है। वो एक और उम्मीद क्या थी? इसे पता चलता है कि एक स्वामी जी आए हैं और उन स्वामी जी के चेले को ये रोड रोलर चलाना आता है। अब स्वामी जी बड़े अतरंगी टाइप के इंसान थे। उनके चेले को हर टाइप की गाड़ी चलानी आती थी और स्वामी भी अलग अलग टाइप के स्टंट करते थे। वो कीले खा जाते थे, वो ब्लेड खा जाते थे, न जाने क्या क्या। उन्होंने फरमाइश की कि मैं इन गांव वालों को एक अलग ही टाइप का स्टंट दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? एक रोड रोलर लाया जाए, उसको मेरी छाती पर चलवाया जाए। तो इस आदमी ने बोला कि मेरे पास रोड रोलर है, मेरे पास रोड रोलर है। इसे उम्मीद थी कि इसी बहाने वो रोड रोलर वहां से हट जाएगा। जैसे ही इस स्वामी का स्टंट खत्म हो जाएगा, मैं उसके चेले को कहूंगा कि इस इंजन को वहां पर पार्क कर दे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दरअसल जब वो स्वामी का चेला उस इंजन को चलाने आ रहा था उसकी छाती पर, स्वामी की छाती पर, तभी इस आदमी की किस्मत इतनी खराब थी कि पुलिस वाले आ गए। पुलिस वालों ने कहा कि यह चीज गैर कानूनी है, हम ये स्टंट नहीं होने देंगे। स्वामी को आया गुस्सा, वो अपने चेले को लेकर वहां से जाने लगे। लेकिन इस आदमी ने कहा, अरे अब इंजन स्टार्ट हो ही गया है तो इसे वहां तक पार्क कर दो ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने उस रोलर को बीच में ही छोड़ दिया। अब यह आदमी बेचारा परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया, क्योंकि जो भी उम्मीद दिख रही थी सारी एक एक करके खत्म होती जा रही थी। एक दिन क्या होता है, एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आता है, अर्थक्वेक। जब यह आदमी बाहर जाकर देखता है तो देखता है कि रोड रोलर गायब था। बीच रास्ते से आखिर रोड रोलर कहां जा सकता था? काफी ढूंढने के बाद में भी जब रोड रोलर कहीं भी नहीं मिला, तो आखिर इनको रोड रोलर कहां मिलता है? एक गंदे नाले में, एक गंदा कुआं, जहां पर वो रोड रोलर गिरने से वो कुआं बंद हो गया था। काफी दिनों से इस कुएं के मालिक को म्युनिसिपल अथॉरिटीज से नोटिस आ रहे थे कि इस कुएं को जल्द से जल्द बंद किया जाए, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब रोड रोलर गिरने से ये कुआं अपने आप ही बंद हो गया, तो वो मालिक इस आदमी का शुक्रगुजार है। और इस कुएं का मालिक कौन था? वही आदमी जिसकी दीवार इस आदमी से गलती से टूट गई थी। उस आदमी ने इससे कहा कि आप अपने रोड रोलर को यहीं पर रहने दीजिए, मैं अपने थाने में की हुई कंप्लेंट को वापस ले लूंगा और आपको मेरी दीवार बनवाने की भी जरूरत नहीं, मैं अपनी दीवार खुद बनवा लूंगा। आखिर इसकी जो प्रॉब्लम्स थी सारी की सारी एक साथ नेचर ने निपटा दी। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है दोस्तों।